कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरिता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, आत्मदर्शन इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं प्रभु की लीलाओं को जानने की। और इस प्रोग्राम में आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और ये पुस्तक उनकी जीवनी लिखी गई है एक वृंदावन के महापुरुष द्वारा, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हमने पिछले एपिसोड में आपसे जाना कि किस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं भक्ति मार्ग पर आ चुके हैं और प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया है। जिस तरह से प्रभु हमेशा अपने भक्तों के लिए करते हैं, उनको ज्ञान दिया कि किस तरह से प्रभु को भक्ति मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। ये सब आपने हमें बताया हमारे पिछले एपिसोड में। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस चैतन्य महाप्रभु पुस्तक में और क्या आगे प्रकाशित किया गया है आपसे जानना चाहेंगे। जी, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करके प्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने की उनकी इच्छा हुई। तो एक दिन उन्होंने सब भक्तों को एकत्रित किया और सभी को प्रेम से आलिंगन पूर्वक बोले, आप सभी लोग मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ पर आप लोगों को नहीं। वास्तव में आप लोग ही मेरे बंधु हैं और आप लोगों ने मुझे यहाँ लाकर जगन्नाथ जी के दर्शन कराए। अब मैं आप लोगों से एक दान मांगता हूँ कि आप सभी लोग मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि मेरे बड़े भाई विश्वरूप बहुत पहले संन्यास लेकर चले गए थे। अभी तक मुझे उनका पता नहीं है वे कहाँ हैं। अतः उन्हें खोजने के लिए मुझे दक्षिण भारत जाना होगा, वह भी अकेले ही। मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाऊंगा। जब तक मैं रामेश्वरम से वापस नहीं आ जाता तब तक आप सभी लोग यहीं पर नीलांचल में रहेंगे। यद्यपि प्रभु जानते थे कि विश्वरूप अप्रकट हो चुके हैं, फिर भी दक्षिण भारत के लोगों का कल्याण करने के लिए विश्वरूप जी को खोजने के बहाना बना रहे हैं। क्योंकि प्रभु तो इसलिए भ्रमण करते हैं क्योंकि वो सब लोगों का उद्धार करने के लिए। वो विश्वरूप जो उनके भाई थे वो अप्रकट हो चुके हैं। प्रभु जानते हैं क्योंकि वो तो सर्वंतर्यामी है। जी। तो वो इसलिए फिर भी जाना चाहते हैं कि बहाना क्या लगाएंगे। वो बोलेंगे प्रभु किस लिए जा रहे हो आप दक्षिण भारत? तो ठीक है, हम अपने भाई को ढूंढने जा रहे हैं। तो सुनकर सब लोग भयंकर दुख समुद्र में डूब गए। सब लोग चुपचाप हो गए और सभी के मुख सूख गए। कुछ क्षण के पश्चात नित्यानंद प्रभु बोले, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप अकेले ही जाएंगे इसे कौन सहन कर सकता है? आप हट ना करें। एक दो लोगों को जिन्हें आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं उन्हें आप अपने साथ जाने दीजिए। तो मुझे दक्षिण भारत के समस्त तीर्थों का ज्ञान है, अतः यदि मुझे आदेश दें तो मैं आपके साथ चलता हूँ। प्रभु बोले, मैं तो आपके हाथों की कठपुतली हूँ और आप जैसा नचाते वैसे ही नाचता हूँ। किसको बोला? नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, संन्यास ग्रहण करके मैं तो जा रहा था वृंदावन, परंतु आपने मुझे शांतिपुर ले गया अद्वैताचार्य जी के घर में छल से। और वहाँ से नीलांचल आते समय मार्ग में मेरा संन्यास का दंड भी तोड़ दिया। मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे कठोर वैराग्य धारण करना चाहिए, परंतु ये जगदानंद मुझे तो विषयों को भुगवाना चाहता है। जगदानंद एक महाप्रभु के परिकर हैं। उन्होंने क्या किया, एक बार नवद्वीप से एक तेल का घड़ा लेकर आए, सुगंधित तेल का, कि प्रभु को बहुत ऐसे कभी कभी वायु रोग हो जाता है तो हम उनके सिर पे तेल की मालिश कर देंगे तो सिर ठंडा हो जाएगा। तो तेल का घड़ा अपने सिर पे लेकर और आए जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु ने बोला कि जगदानंद तुम क्या लाए हो? बोला कि सुगंधित तेल लाया हूँ। तो बोला कि जगन्नाथ जी को दे दूँ। तो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने लेके उस घड़े को फोड़ दिया, आंगन में पटक दिया। तो इसलिए बोले, देखो ये मेरे को भोग भगवाना चाहता है। बोलते आज तुम मुझे तेल लगाओगे, कल बोलोगे स्त्रियों से पैर दबा लो। तो मैं सन्यासी हूँ, मुझे तो वैराग्य करना पड़ेगा। तो ये बात नहीं मानते। तो बोले जगदानंद मुझे विषयों को भगवाना चाहता है, मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ। तो क्रोधित हो, तो जगदानंद जी इतने क्रोधित हो गए, 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं और अपने आप को बंद करके एक कमरे में रख लिया। फिर चौथे दिन महाप्रभु सुबह सुबह गए, बोले जगदानंद मैं भी स्नान करके आ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ का बना प्रसाद पाऊंगा, तो मेरे रसोई करो। मैंने रसोई की। बोले जगदानंद तुम मेरे साथ बैठ के प्रसाद पाओ। तो बोले नहीं, पहले आप पा लीजिए, बाद में मैं पालूंगा।
तो इस तरह से महाप्रभु ने उनका मान भंजन किया 3 दिन तक के बाद। तो बोले कि मैं संन्यास धर्म धारण करना चाहता हूँ, मैं 3 बार स्नान करता हूँ, मैं ज़मीन पे सोता हूँ, और इससे बहुत दुख होता है मुकुंद को भी। और मुकुंद को बहुत दुखी रहते थे, अंदर से कुछ बोलते नहीं थे। इसके दुख को देखकर मेरा दुख भी दुगना बढ़ जाता है। अब ये लोग, आप लोग सब प्रगाढ़ प्रीति करते हैं मुझसे और मुझे कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए आप लोग मेरे साथ जाओगे तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होएगा। तो इसलिए आप सभी लोग नीलांचल में रहिए और कुछ दिन अकेले ही मैं तीर्थ भ्रमण करूँगा। सुनकर नित्यानंद प्रभु आदि भक्तों ने बहुत विनती की, किंतु प्रभु ने किसी को भी साथ ले जाना स्वीकार नहीं किया। तब नित्यानंद जी बोले, प्रभु जैसे आपकी इच्छा आप वैसा कीजिए, परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप उस पर विचार करके उसे स्वीकार करने की कृपा करें। आप अपने साथ कौपिन, बहिर्वास, जलपात्र तो ले जाएंगे ही, और आपके दोनों हाथों में नाम संख्या की माला होगी। तब आप जलपात्र, वस्त्र आदि कैसे ले जाएंगे? बोले हाथ में कौपिन मतलब जो वस्त्र धारण करते हैं उसको ले जाएंगे, जलपात्र ले जाएंगे, और आप तो निरंतर माला करते रहते हैं, तो आप ये सब कैसे पकड़ेंगे? और आप भावावेश में हो जाते हैं, आपको तो बाह्य ज्ञान ही नहीं रहता, आप मूर्छित हो जाते हैं। फिर कौन आपको, एक तो व्यक्ति चाहिए ना, ऐसे अकेले अकेले कैसे आप जाएंगे? अगर आप प्रेम में मूर्छित हो जाएंगे, इन सब वस्तुओं की रक्षा कौन करेगा? इसलिए बोले नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, मेरा निवेदन है, कृष्णदास नाम का एक ब्राह्मण है, उसको साथ ले जाइए, वे जलपात्र आदि को आपके साथ ले जाएगा, और जैसी आपकी इच्छा आप वैसे ही करेंगे, इससे वो इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर प्रभु ने नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना स्वीकार कर लिया और सभी को लेकर प्रभु सर्वभौम के घर गए। प्रभु का दर्शन करते सर्वभौम जी ने प्रभु को प्रणाम किया और बैठने के लिए एक आसन दिया। प्रभु अपने समस्त भक्तों के साथ बैठ गए। सबके बैठने के पश्चात कुछ देर तक प्रभु ने भगवान का गुणगान किया। तत्पश्चात सर्वभौम से बोले, मैं आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। संन्यास लेकर मेरे बड़े भाई विश्वरूप दक्षिण भारत गए हैं, उन्हें खोजने के लिए मुझे भी वहाँ जाना है, और आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने भाई को खोज में दक्षिण जाऊँ और सुखपूर्वक वहाँ से वापस भी लौट आऊँ। इतना सुनते ही सर भाई भट्टाचार्य जी कातर हो गए, प्रभु के चरणों में गिर गए और करुण स्वर से रोकर कहने लगे, हाय हाय, बहुत जन्मों के पुण्य के फल से मुझे आपका संग प्राप्त हुआ, परंतु आज मेरे दुर्भाग्य से आपका संग छूट जाएगा। मेरे सिर पर वज्र पड़ जाए और मेरा पुत्र मर जाए, उसे तो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन आपके विरह मुझसे सहन नहीं होगा। क्योंकि बोलते हैं कि दुख में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो कहते हैं वैष्णवों का विरह ही सबसे बड़ा दुख है। हम इस संसार में अपने अपने दुखों की गिनती करते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही, कोई कहेगा मेरी पत्नी मर गई, कोई कहेगा मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, ये दुख है। परंतु कहते हैं इन सब दुखों में जो सबसे बड़ा दुख है वो यही है कि वैष्णव से विरह होना। तो वो बोले कि सर्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि आपकी इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी इच्छा है आप कुछ दिन और ठहर जाइए, जिससे मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। सर्वभौम भट्टाचार्य को इस तरह विलाप करते देख के प्रभु का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। उन्होंने 5 दिनों तक भट्टाचार्य जी ने प्रभु को अपने घर में ही भोजन कराया। 5 दिन के बाद प्रभु ने भट्टाचार्य जी से आज्ञा मांगी जाने की। प्रभु के आग्रह से भट्टाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया। प्रभु ने साथ लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर में गए। जगन्नाथ जी का दर्शन कर उनसे जाने की आज्ञा मांगी। और पुजारी ने प्रसादी माला प्रभु को प्रदान की, और उसी प्रसादी माला को जगन्नाथ जी के आदेश जानकर प्रभु ने बहुत उल्लसित होकर प्रणाम किया। तत्पश्चात भट्टाचार्य जी और वहाँ पर उपस्थित अपने भक्तों के साथ प्रभु ने जगन्नाथ जी की परिक्रमा की और वहाँ से दक्षिण यात्रा के लिए निकल पड़े। मंदिर के बाहर निकलकर प्रभु समुद्र के किनारे किनारे अलालनाथ की ओर चल पड़े। सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने गोपीनाथ आचार्य से कहा कि तुम शीघ्र घर चले जाओ, मैंने वहाँ प्रभु के लिए 4 कौपिन, बहिर्वास और प्रसाद रखा है, उसे ले आओ। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य शीघ्र ही उनके घर की ओर चल पड़े। तब सर्वभौम जी ने प्रभु के चरणों में पकड़कर कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, आप कृपा कर उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। गोदावरी नदी के निकट एक भगवत भक्त रहते हैं जिनका नाम राय रामानंद है। तो आप वो विद्यानगर के अधिकारी हैं। मैं जानता हूँ कि विषयी लोगों को आप दर्शन प्रदान नहीं करते, तो और वो एक राज अधिकारी हैं क्योंकि राजा के मंत्री हैं। तो आप उन्हें शूद्र जानकर उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, कम से कम मेरा मन रखने के लिए आप उनसे अवश्य मिलेंगे। इस पृथ्वी में उनके समान कोई रसिक भक्त नहीं है, एकमात्र वे ही आपके संग के योग्य पात्र हैं। जैसे उनका अगाध पांडित्य है, वे सर्वदा भक्ति रस में डूबे जाते हैं। जब आप
उनसे कुछ चर्चा करेंगे तो आप स्वयं ही उनकी महिमा जान जाएंगे। मैं पहले भी उनसे कई बार मिला, परंतु दुर्भाग्यवश उनके अलौकिक भावों को मैं नहीं समझ पाया और उन्हें वैष्णव जानकर सर्वदा उनका उपहास करता था। परंतु मेरा विचार था कि वैष्णव लोग भावुक होते हैं, इसलिए मैं उनसे घृणा करता था। परंतु आज मुझ पर आपकी अहेतु की भक्ति कृपा हुई है, जिससे मैं उनकी महिमा को कुछ सुन पा रहा हूँ। तो प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें विदा करने के उद्देश्य से उनका आलिंगन करते हुए बोले, आप अपने घर पर ही रहकर कृष्ण भजन कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपकी कृपा से सकुशल नीलांचल लौट आऊँ। ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से चल पड़े और जैसे ही प्रभु ने 1-2 कदम आगे बढ़े, सर्वभौम जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और प्रभु ने मुड़कर भी नहीं देखा और बड़े तीव्र कदमों से आगे बढ़ गए। महापुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कभी तो वो पुष्प से भी अधिक कोमल बन जाते हैं और कभी वो वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चिंतांसी को नु विज्ञातुमीश्वरः। ये है रामचरितमानस जी का उत्तरकांड का 2:7। अलौकिक महापुरुषों का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर होता है, पुष्प से भी अधिक कोमल होता है। साधारण लोगों के लिए ऐसे महापुरुषों का चित्त को समझना संभव नहीं है जी। तो जब प्रभु बहुत दूर चले गए, आंखों से जब तक वो ओझल ना हो गए, नित्यानंद प्रभु ने भट्टाचार्य जी को उठाया और अन्य लोगों के साथ उन्हें घर ले गए। इधर प्रभु अलालनाथ पहुंच गए। अन्य भक्तवंद भी प्रभु के पीछे पीछे अलालनाथ आ गए। उसी समय गोपीनाथ आचार्य ने प्रभु के वस्त्र एवं प्रसाद आदि लेकर वहां पर पहुंच गए। सर्वप्रथम प्रभु ने अलालनाथ जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करते हुए प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। सभी भक्त लोग प्रभु को घेर कर आनंद से हरि हरि बोलने लगे। प्रभु के दर्शनों के लिए हजारों लोग आने लगे। जो भी प्रभु का दर्शन करता मुग्ध हो जाता, क्योंकि प्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, तो जो उनके दर्शन करता था वो उनका रूप देख के मोहित हो जाता था। जी। तो अब बहुत देर हो गई, प्रभु को छोड़ के कोई वापस किसी का जाने का मन नहीं था। मतलब जो उनके परिकर थे वो आ गए थे पीछे पीछे? परिकर भी आ गए अलालनाथ तक, क्योंकि जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर 30 किलोमीटर के करीब अलालनाथ है, एक स्थान है। सब परिकर भी पैदल चलते चलते समुद्र के किनारे किनारे वहाँ आ गए, उनके पीछे पीछे आ गए। जी, प्रभु का साथ कोई छोड़ना नहीं चाहता। जी बिल्कुल। प्रभु दक्षिण यात्रा की ओर निकल चुके हैं और वो वहाँ पर भी जाकर अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो परिकर हैं वो भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते और उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। जानेंगे आगे और क्या हुआ इस कड़ी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर पाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई।
बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, 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 कहलक करे बढ़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया और सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए वो अवतरित हुए, श्री कृष्ण का रूप कहे जाते हैं वो। और अब इस कड़ी में हम जान रहे हैं कि प्रभु की जो दक्षिण यात्रा वो शुरू हो चुकी है। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वो दक्षिण की ओर निकल पड़े हैं और जान रहे हैं हम इस प्रोग्राम में रागलेखा दासी जी से उनकी जीवनी। और आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। जी रागलेखा दासी जी, क्या हुआ आगे? भक्त उनके पीछे पीछे, जी। प्रभु आगे आगे। तो भक्त लोग प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने प्रभु को प्रसाद पाने के छल से मंदिर के अंदर ले गए। तब प्रभु ने के सभी निर्जन भी अंदर प्रवेश कर गए, तो मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तब गोपीनाथ जी ने दोनों प्रभु को अर्थात नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद प्रदान किया। प्रभु के प्रसाद पाने के पश्चात अवशिष्ट प्रसाद को सबने मिलकर खाया। इधर चारों ओर प्रभु के आगमन का समाचार फैल चुका था। हजारों लोग मंदिर के द्वार पर दर्शन के लिए व्याकुल होकर हरि हरि बोलने लगे। तब कृपामय प्रभु ने द्वार खुलवा दिए। द्वार खुलते ही सब लोग आनंद पूर्वक आकर प्रभु का दर्शन करने लगे। इस प्रकार शाम तक लोगों का तांता लगा रहा। जितने लोग प्रभु का दर्शन करते वे सब परम वैष्णव बन जाते थे। वे सभी लोग भगवान का नाम लेकर नाचने गाने लगते थे। प्रभु का ऐसा दर्शन था। इस प्रकार वहाँ पे प्रभु ने अपने भक्तों को साथ भगवान की कथा और कीर्तन आदि में आनंद पूर्वक वे रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल स्नान कर भक्तों को विदा कर आगे चल पड़े। सब भक्तों को विदा कर दिया कि अब तुम लोग वापस लौट जाओ। प्रभु को इस प्रकार निरपेक्षता पूर्वक जाते देखकर सभी भक्त मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, परंतु प्रभु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं कि प्रभु को दुख नहीं हो रहा था, भक्त तो उनके प्राण है, परंतु प्राणों के समान प्रिय अपने भक्त को इस प्रकार व्याकुल देखकर स्वयं उनसे बिछड़ने के कारण दुखी होकर प्रभु चलते ही गए। वे जानते थे यदि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भक्तों की अवस्था देखकर वे आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने मन को कठोर बनाकर चल दिए। कृष्णदास भी उनके वस्त्र और जल पात्र लेकर प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। इधर प्रभु के विरह में भक्त लोग उस दिन भूखे प्यासे और लाट में ही रहे। दूसरे दिन दुखी होकर नीलांचल गए। उधर प्रभु मतवाले सिंह की भांति प्रेमाविष्ट में होकर कीर्तन करते करते चल रहे हैं।
कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो इस श्लोक का पाठ करते करते प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हे कृष्ण, आप ही मेरी रक्षा करते हैं और आप ही मेरा पालन करते हो। आपके ही अलग अलग नाम है, राम राघव, आप सब मेरी रक्षा करो और आप कृष्ण केशव हैं, ये सब मेरी पालन करो। ये अर्थ तो वो है, परंतु प्रभु इसी का गान करते करते बस चले जा रहे हैं अकेले। तो मार्ग में उन्हें जो भी कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता उसको देखकर हरि बोल करते। इतने सुनते हुए व्यक्ति प्रमत्त होकर हरि हरि कहने लगता और प्रभु के पीछे पीछे जाने लगता। तो जैसे कोई छूत का रोग हो जाता है, कोई जैसे किसी कॉलरा का पेशेंट है, हैजा हो गया है, तो वो जिसको देखेगा छुएगा उसको भी हैजा हो जाएगा। तो प्रभु को रोग है हरि हरि बोलने का, हरि बोल हरि बोल। जो कोई उनको देखता है या मिलता है वो भी हरि हरि बोलने लगता है। तो अब उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तो इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो उसकी अवस्था भी वैसी हो जाती जैसे प्रभु की होती थी, और वो भी रोते रोते कृष्ण कहने लगता। दूसरे गांव में जो भी व्यक्ति उस गांव में आता दूसरे गांव से, तो वो व्यक्ति भी उसी के समान हो जाता, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है ना, कृष्ण कृष्ण क्या नहीं, और उसके मुख से भी कृष्ण कृष्ण निकलने लगता। और जब वो लोग अपने गांव में जाते उसके प्रभाव से सारा गांव वैष्णव हो जाता। इस प्रकार मार्ग में प्रभु ने गांव के गांव वैष्णव बना दिए। तो अब प्रभु जब मार्ग में जिस गांव में ठहरते थे, उसी गांव में जिस घर में भिक्षा करने जाते थे, उस घर के सभी लोगों को प्रभु की महिमा श्रवण करके उनके दर्शनों के लिए आने वाले सभी लोग प्रभु की कृपा से महाभागवत हो जाते थे। तो प्रभु ने गांव के गांव पूरे परिवर्तन कर दिए, सब वैष्णव हो गए, हरि हरि बोल रहे हैं और सब कुछ पालन कर रहे हैं। तो ये है गुरु, गुरु बनाते हैं, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते। तो गुरु, उन्होंने सब लोगों को गुरु बनाया। वो लोग कहते थे हम आपके साथ चलेंगे, बोले नहीं, तुम यहीं रहकर सबको और लोगों को कृष्ण कृष्ण की शिक्षा दो। जी जी। नवद्वीप में प्रभु ने जिस शक्ति का प्रकाश नहीं किया था, वह शक्ति आज उन्हें दक्षिण देशीय लोगों को उद्धार करने में प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार जाते जाते, क्योंकि कृष्ण जो थे उन्होंने असुरों को मारा, लेकिन महाप्रभु सब लोगों को कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे, केवल हरि नाम रूपी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के द्वारा जीवों का कल्याण कर रहे हैं। तो प्रभु ऐसा करते करते, नित्य कीर्तन करते करते कूर्मांचल पहुंच गए। वहाँ पर भगवान कूर्मा देव जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, स्तव स्तुति की। स्तव करते करते वे प्रेमाविष्ट हो गए और नृत्य करने लगे। उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कीर्तन करते थे। प्रभु के सौंदर्य को देखकर और उनके दिव्य भावों को दर्शन कर वहाँ पे उपस्थित जितने लोग थे चमत्कृत हो गए। इस चमत्कार की बातों चारों ओर जंगल में फैल गई, जंगल की भांति आग की भांति फैल गई। क्योंकि कोई एक व्यक्ति देता, अरे भाई तुमने देखा वहाँ पे इतने सुंदर एक सन्यासी आया, वो नाच रहा है, गा रहा है, चलो चलो चलो, पूरा गांव आ जाता था जी। तो सभी हजारों की संख्या में दौड़ दौड़ कर पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर जैसे ही उन्होंने प्रभु का अपूर्व सौंदर्य देखा, उनके अति मनमोहक नृत्य का दर्शन किया, वैसे ही सब लोग वैष्णव हो गए। उनके मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। वे लोग भी आविष्ट होकर कृष्ण कृष्ण कहते हुए दोनों हाथ उठाकर नृत्य करने लगे। बहुत समय के बाद जब प्रभु का आवेश समाप्त हुआ तो उन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया। तब भगवान कूर्मदेव के सेवकों ने उन्हें बहुत सम्मान किया, क्योंकि कूर्मदेव माने जो कूर्म अवतार हुआ था जो भगवान का, कूर्म के रूप में, मतलब टर्टल जैसे कछुए के रूप में, हाँ कछुए के रूप में है वो। तो उन्होंने
वो भी भगवान का रूप थे। जी, जो क्योंकि ऐसा हुआ था, भगवान ने सारे अपने 10 प्रकार के अवतार प्रकाशित किए। तो केशव धृता कूर्म स्वरूपा, केशव धृता मीन स्वरूपा, कछुआ बने, मछली बने, राम बने, बलराम बने, परशुराम बने, और इस तरह से अलग अलग रूप, वरादेव बने। तो अलग अलग रूप धारण किए, लेकिन वो हैं ही केशव, वामन और सब, तो इसलिए वो केशव ही हैं। तो उसी गांव में एक कुर्म नामक ब्राह्मण रहता था। उसे बहुत श्रद्धा पूर्वक उसने प्रभु को निमंत्रण दिया। उसने अपने घर ले जाकर उनके चरण कमलों को धोया और चरणामृत को स्वयं पान किया और अपने पूरे परिवार को पिलाया। उसके बाद प्रभु को उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए और उनके उच्चिष्ट प्रसाद को भी स्वयं और सारे परिवार को खिलाया। भोजन के पश्चात जब प्रभु विश्राम कर रहे थे तो वह प्रभु की स्तुति करते हुए कहने लगा, प्रभु, स्वयं ब्रह्मा भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे आज साक्षात मेरे घर में पधारे हैं। मतलब स्वयं ब्रह्मा जी भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वही आज आ गए मेरे घर में। मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। आज मेरा जन्म, कुल, धन, संपत्ति सब धन्य हो गए। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपने साथ जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपका विच्छेद दुख सहन नहीं कर सकता। प्रभु बोले, ऐसा कभी मत कहना। तुम घर में ही रहकर निरंतर कृष्ण नाम लेते रहो और जिसे देखो उसे कृष्ण नाम करने का उपदेश प्रदान करो। इस प्रकार मेरी आज्ञा से गुरु बनकर सारे देश का उद्धार करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सांसारिक मोह माया कभी नहीं बांधेगी। पुनः तुम यहीं रहकर मेरे दर्शन प्राप्त करोगे। उस रात्रि को प्रभु ने वहीं बिताई और प्रातःकाल होते ही वहाँ से आगे चल पड़े। वह भी प्रभु के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रभु ने बहुत कष्ट से उसे वापस भेजा। इस प्रकार प्रभु जिस घर में भिक्षा ग्रहण करते उस घर के लोगों की ऐसी अवस्था हो जाती, वो प्रभु उस पर कृपा वर्षण कर आगे निकल जाते थे। प्रभु मार्ग में किसी भी मंदिर या गांव में जाते, लोग उनका जी जान से आदर करते थे। जी बिल्कुल, प्रभु जो हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते जा रहे हैं और सभी जो हैं उनके रंग में इतना रंग जाते हैं कि उनके साथ ही चल पड़ते हैं। लेकिन प्रभु सबको अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि वो सबका उद्धार करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो है भक्ति रस फैल जाए, सभी जो है श्री कृष्ण का भजन करें, सभी उस नाम को जानें जिस नाम से ये पूरा संसार जो है, पर भ्रम से जो है पूरा संसार हमारा चलायमान है, गतिमान है। और ये पुस्तक चैतन्य महाप्रभु की जीवनी जो है उनके अवतार को प्रकाशित करती है कि किस तरह से उन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए सन्यासी रूप धारण करके वो आगे बढ़ गए हैं और चल रहे हैं संसार कल्याण की ओर। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। राग लिखा दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को जो आप इस पुस्तक के माध्यम से बता रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।